वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो चैनल पर न्यू हो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको आने वाले अच्छे अच्छे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। पापा आपको पता है इंडिया में सबसे ज्यादा सस्ता इंटरनेट है। अच्छा, मुझे तो इस चीज का इल्म नहीं है। 300 रुपए में पूरा महीना आई थिंक। ना जी जी पूरा महीना, साथ कॉलें वगैरह फ्री, इंटरनेट भी फ्री साथ पूरा। हमारे पास तो इतना महंगा है कि बंदा सोच भी नहीं सकता। तो अब यही बात पाकिस्तानी मतलब के लोगों को बताई गई है, ठीक है। तो उनका आगे से उन लोगों ने क्या चीजें बोली है उसका वीडियो है, तो हम आज इस पे रिएक्ट करने वाले हैं। बिना किसी देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो काउंट डाउन 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपका मेज़बान अली रज़ा एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स। इंटरनेट की दुनिया में इंडिया का शुमार आज भी दुनिया के उन ममालिक में किया जाता है जहां इंटरनेट इंतहाई कम कीमत पर दस्तयाब है। महदूद वसाइल के साथ पाकिस्तान आज भी फ्रीलांसिंग के अंदर दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज में शुमार किया जाता है। अगर पाकिस्तानी आवाम को यकसा अपॉर्चुनिटी और कम कीमत के साथ इंटरनेट की सहूलत फराहम की जाए तो आपके ख्याल में पाकिस्तान का क्या मुस्तकबिल होगा? आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। मैं इधर पाकिस्तानी आवाम से चलकर पूछता हूं उनका इस बारे में क्या कहना है। अगर हम इंटरनेट के हवाले से बात करें तो इंडिया अपनी आवाम को जो है वो काफ़ी सस्ता इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है एज़ कम्पेयर टू अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो आप क्या समझते हैं? बीइंग पाकिस्तानी आपकी क्या राय है इसमें? देखिए, बात यह है टेक्नोलॉजी की तरफ तो ज़रूर जाना चाहिए। अब 5G आना चाहिए इधर और आगे जितना भी टेक्नोलॉजी को प्रेफरेंस पे पाकिस्तान में लाना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में एक और प्रॉब्लम भी है ना, पाकिस्तान में जो भी आता है वो आवाम को लूटने के लिए आता है। अब वो सस्ता का प्रोवाइड तो है ही कुछ नहीं इधर तो वो कहते हैं बस वो आवाम को निचोड़ लो, चाहे वो हुकूमत है चाहे मल्टी इंटरनेशनल कंपनीज है। वो यहाँ पे एक चीज 10 लाख की है, इंडिया में वही चीज 3 लाख की है। तो वाई दिस इज डिफरेंस? वहाँ पे उन्होंने इसलिए इतना इंटरनेट को कर दिया कि रुल गया उन्होंने। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू देखने वालों को। मुझे मौका मिला है बोलने का, मैं कतराऊँगी नहीं। पाकिस्तान और इंडिया में अगर आप ये कहो कि पाकिस्तान में ये चीज़ कम है इंडिया में ज़्यादा है, तो ये नहीं है। इंडिया में हर चीज़, चाहे वो दूसरी प्रायोरिटीज़ को कम देते हैं लेकिन इंडिया वाले अपनी आवाम को सहूलियात देते हैं। बिल्कुल हम उनको कोसते हैं, हम उनको बुरा कहते हैं। उनको नहीं, हम जो हमसे आगे हम सबको बुरा कहते हैं। लेकिन क्यों कहते हैं? क्योंकि हम अपनी आवाम को प्रायोरिटीज नहीं देते, हम सहूलियात नहीं देते। इंटरनेट ही नहीं, हर चीज़ में महंगाई की जाती है। क्यों की जाती है? कि हमने इनको आगे भेजा है, हमने इनको अप्रिशिएट किया कि आप आगे जाओ और हमें जाके संभालो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज़ को महंगा से महंगा करते जाओ। जो अमीर तबका है वो गुजारा कर सकता है, गरीब तबका नहीं। आप अगर इंटरनेट में थोड़ी सी कमी कर दोगे तो शायद थोड़ी सी हेल्प होगी, लेकिन सिर्फ इंटरनेट में ही नहीं, हर चीज़ में आपको हमें सहूलियत देनी चाहिए। मेरे ख्याल में जो रेट है इंटरनेट पैकेजेस का और इंटरनेट की अवेलेबिलिटी का वो कम होना चाहिए ऑन गवर्नमेंट बेसिस। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस पे कुछ करे, कुछ स्टेप्स। पाकिस्तान में रेट ज़्यादा है ना, हमारे मतलब हमारी जो पब्लिक है उसको अवेलेबल हो इंटरनेट। और अगर अवेलेबल इंटरनेट हो, महंगे पैकेजेस अफोर्ड नहीं करते, महंगे जो डेटा पैकेजेस हमारे जितने भी ये सर्विसेज हैं जो प्रोवाइड करती हैं, वो डेटा पैकेजेस इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं कि वो अफोर्ड नहीं करते और वो उस प्लेटफॉर्म को यूज़ नहीं कर सकते खुद को मनवाने के लिए। जो रेट्स हैं वो इंडिया में सिर्फ इंटरनेट नहीं, सब चीज़ों में सस्ते हैं। हमारी गवर्नमेंट जब भी रेट बढ़ाती है तो एक बिजली का बढ़ा देती है, प्लस जो भी गवर्नमेंट कभी सर्दियों में गैस का बढ़ा देती है। बिल्कुल सही बोला है। पाकिस्तान में हर चीज़ में टैक्स के ऊपर टैक्स। और ये जो हमारा इंटरनेट का मसला, इसके अंदर रेट डेफिनेटली बहुत कम होने चाहिए। मैं तो कहता हूँ फ्री होना चाहिए, इसमें मसला कोई नहीं है। कई जगहों पे फ्री जोन बने हुए हैं। और सेकेंडली इसके अंदर हमारी क्वालिटी बहुत पुअर है। और जब ऑनलाइन क्लासेस की बात करते हैं आजकल, तो वो सारा कुछ इंटरनेट पे ही है। हाँ बिल्कुल। तो जब उसके ऊपर आते हैं तो लोगों के पास वो पता चलता है लेक्चर ही
कभी टीचर का सर्वर डाउन हो गया, कभी बच्चों का इंटरनेट कभी पैकेज हो गया था, कभी अब देखा जाए जिस तरह कोविड की सिचुएशन आजकल चल रही है, तो हर चीज़ जो है वो इंटरनेट के थ्रू ही की जाती है। इंटरनेट के थ्रू आप हर चीज़ करते हो। अब आप जॉब्स कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, तो कहते हैं ना पढ़ेगा पाकिस्तान तभी तो बढ़ेगा पाकिस्तान। तो अगर हमारे यहाँ पे इंटरनेट के रेट्स को भी कम कर दिया जाएगा एज पर इंडिया, क्योंकि मैं खुद वहाँ विजिट करके आई हूँ, अगर मैं वहाँ 50 रुपीज़ का बैलेंस भी कराती हूँ ना, तो वो मेरा पूरा मंथ चल जाता है। मैं चाहे उसमें जितना मर्जी इंटरनेट यूज़ करूँ, उसके पैकेजेस इतने सस्ते हैं। तो अगर यहाँ पे भी इस तरह जी हर चीज़ में बहुत ज़्यादा उन्होंने किया, और अगर यहाँ पे भी इस तरह इंटरनेट के पैकेजेस कम कर दिए जाएंगे और इसमें एटलीस्ट टैक्स नहीं काटा जाएगा, तो हमारी यूथ को सबसे ज़्यादा बेनिफिट है, हमारे पाकिस्तान की इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा बेनिफिट है कि हम इस तरह घर बैठे ही बहुत सारे मसले जो हैं वो सॉल्व कर लिया करेंगे, और हमारी यूथ भी बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदेमंद होगी। वो पढ़ भी लेगी और अपना काम भी कर लेगी और फ्रीलांसिंग कर लेगी, और इस तरह हमारी ही पाकिस्तान को बहुत ही तरक्की के मौके फराहम कर दिए जाएंगे। और बल्कि मुझे एक याद आता है, मैं आपको एक और बात बता दूं, आज से कोई 20-22 साल पहले जब वो इंडिया को कोई चैनल आता था, एक ऐड मेरे ज़हन में फंस गया कि एक बंदा पान की दुकान पे बैठा हुआ, 2 मियाँ बीवी उसके पास खड़े हैं और वो पान ले रहे हैं। इतने में कॉल आती है, वो बंदा वो कहता है कि वो बंदा कहता है मेरा है, उसका नहीं होता फ़ोन। वो औरत कहती है मेरे वाला देखें, वो देखता है, वो कहता है ये तेरा भी नहीं है। तो वो बड़ा ऐसे ऐसे करता है, दुकानदार है तो मेरा फ़ोन आया। यानी उस वक्त मोबाइल रखना एक लग्जरी था। बिल्कुल। तो ऐसे देखता कहता मेरा है, वो देखता है उसका भी नहीं था। तो उस पान वाले के नीचे एक मुलाजिम बैठा होता है जो कत्था लगा रहा होता है पान को, वो उसका फ़ोन आया होता है। यानी कि वो दिखाने का मकसद ये था कि इट इज़ सो चीप कि ये एक बंदा जिसकी आमदन वहाँ पे शायद 50 रुपया रोज़ की हो, वो भी अफोर्ड कर रहा है। बिल्कुल। तो असल चीज़ ये है कि यहाँ पे अफोर्डेबल प्राइस होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे होता कुछ नहीं है। यहाँ पे जो भी चीज़ आएगी वो महंगी आएगी और कई गुना ज़्यादा प्राइस पे आएगी। बहुत प्राइस है जी इधर। वही तो यहाँ पे वीडियो खत्म। पापा यही तो बात है ना, यहाँ पे रेट्स बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा। यार कंपनियां जो सारे रेट दे रही हैं ना, जितनी कंपनियां सब लूट रही हैं, आवाम को भी तो गवर्नमेंट को भी, तो सब बिल्कुल अपने मनमानी के पैकेज लगाए हुए हैं। हाँ बिल्कुल। अब देखें हमारा जो है 300 रुपए में हमें 30 GB मिलता है, मतलब वीकली। तो वो काफी मतलब एक किस्म का एक्सपेंसिव हो जाता है यार, मतलब अगर हमारे पास पैकेज सस्ते होंगे, कंपनियां सस्ती होंगी, हुकूमत पे दबाव डाले कि पैकेज सस्ते करो, हमारी यूथ और स्टूडेंट को फायदा होगा ना, और हमारा मुल्क आगे जाएगा। बिल्कुल पापा, क्योंकि हर चीज ऑनलाइन है, इंटरनेट पे है ना। बिल्कुल। तो पापा आजकल देखें वो इंटरनेट पे लोग कितना काम भी करता है, उनको सहूलत होगी, वो पैसा कमाएंगे तो अपने मुल्क में आएगा। इंडिया में पैकेज सस्ते हैं, वो तरक्की कर रहा है। देखो हर चीज इंटरनेट पे। बिल्कुल। तो एक बंदे ने अंदर बात बोली है ना, बोला है ना कि वहाँ पे भाई एक औरत भी गई थी इंडिया। वो कहती है, वो आपको मैं फुल उसकी वीडियो बताऊंगा आपको, तब पता लगेगा उसने क्या क्या बातें बोली। वो कहती है कि 50 रुपए में मैंने लोड करवाया ना अपने मोबाइल में, उधर मैं 40 दिन रही थी, उधर मैंने काले की इंटरनेट यूज किया, सब कुछ किया, 30 नहीं इसके टोटल 30 रुपए जले, और 20 रुपए कहती है मेरे भी अभी भी इस सेम में पड़े हुए हैं। लगाओ, कितना सस्ता है, गरीब से गरीब आदमी भी यूज कर सकता है। और यहाँ पे 50 रुपए का डालो, मैं कहता हूँ 2 मिनट नहीं लगेंगे आप लोगों को उसको उड़ाते हुए, यकीन मानो 2 मिनट भी बहुत ज्यादा है। 100 रुपए का आप डलवाते हैं तो कोई टैक्स में काट के 5-6 दिन काले करो, 100 रुपए गया 100 रुपए। आप इंडिया में 50 रुपए डलाते हैं तो महीना निकलता है। फिर आप देखें ना कितना सस्ता है उन्होंने इंटरनेट आवाम के लिए, सौदे दिन। और यार छोड़ो, इधर हर चीज ही महंगी है बहुत पापा, इधर इतनी महंगी आएगी कि बंदा सोच भी नहीं सकता। हर चीज हुकूमत को चाहे, बिजली महंगी, टेलीफोन महंगा, इंटरनेट महंगा, गैस महंगी, हर चीज पापा ज़ाहिर सी बात है। जो चीज उठाओ इंडिया में सस्ती। बिल्कुल पापा, ज़ाहिर सी बात, हम लोग कभी छोटे, हम लोग कभी इन जिम्मेवारियों पे आए नहीं। आप हर एक चीज करते हो, आपको अच्छे से पता है कि क्या बना हुआ और क्या नहीं बना हुआ। ज़ाहिर बात है इधर तो अभी हमारे पास अभी भी गैस बढ़ गई है, गैस रेट बढ़ गए, बिजली की कीमत बढ़ गई है। बंदा कहाँ जाए। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि यार ये एक दिन सब सेट हो, और ये क्या कहते हैं यहाँ पे सस्ताई हो। इंडिया को जो चीज महंगी करनी होती है वो अपनी आवाम को दे के महंगी करता है। हाँ ये सही बोले कि हाँ आवाम इसका प्राइम मिनिस्टर जो होता है ना, प्राइम मिनिस्टर जो चीज महंगी करते हैं पहले आवाम को देखते हैं कि आवाम पे ये चीज डालेंगे तो लोगों का रिएक्शन कैसा होगा। बिल्कुल। ये पाकिस्तानी तो नहीं सोचते, गरीब अमीर तो अफोर्ड कर सकता है, नीचे गरीब जो तबका है उसका ख्याल नहीं करते। वो बेचारे को 2 टाइम की यहाँ पे रोटी के बांधे पड़ गए हैं उनको, गरीबों को।
इधर हर चीज महंगी है। हम तो इंडिया के मुकाबले में हम बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं पापा। तो किसी माज पे हम इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते, नहीं कर सकते पापा, किसी माज पे नहीं कर सकते। तो यार आप लोग बताएं इस वीडियो से रिलेटेड आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। तो बाय।